Hello everybody. So welcome to my new channel Success with श्वेता। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे वेक्टर्स। तो आज हम वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फॉर्मूले करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हाउ डॉट प्रोडक्ट। अगर हमें किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, लेट कर लो हमारे पास टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कोसाइन थीटा। इसमें थीटा क्या है? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो अब अगर हमें इस एंगल को निकालना हो कोस थीटा, तो कोसाइन थीटा हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा? ए डॉट बी, और ये जो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अपना कोस थीटा। और एक और चीज़, अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में पूछा हो कि डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताता है, तो डॉट प्रोडक्ट हमें बताता है प्रोजेक्शन। ये हमें बताता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ओके, क्लियर? ओके, एंड नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। हेयर एन कैप क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर है जो कि हमें डायरेक्शन बताता है। और सेम अगर इसमें हमें साइन थीटा बताना है, तो हम साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जो ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। अब लेट कर लो कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, गिवन है ए वेक्टर, तो उसको हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। अब कई बार हमें सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि पोजीशन वेक्टर निकालो ए बी का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? इसमें हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं ए बी एंड सी। तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? हमें क्या करना है? इनका डिटर्मिनेंट करना है। यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप, इन तीनों के हम क्या कर लेंगे? एलिमेंट्स लिख के इसका हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट। तो हमारा क्या जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, और एक यहाँ पे हमें जो रिमेंबर करना है, हमें एक चीज़ नोट करनी है कि अगर हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो, तो हमारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? कोप्लानर। कोप्लानर मतलब वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये कंडीशन काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। ओके, और न एक हमारी डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है, आई डॉट आई इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1। अगर आई का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आई के ही साथ होगा और उसका आंसर होगा 1। जे का प्रोडक्ट जे के साथ होगा और उसका आंसर भी क्या होगा? 1। के का डॉट प्रोडक्ट भी किसके साथ होगा? के के साथ, और उसका आंसर भी क्या होगा? 1। और अगर हमें आई और जे का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, जे या के का पूछ लें या के और आई का पूछ लें, जब भी इनका किसी अपोजिट खुद के साथ ना हो के किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट पूछा जाएगा, तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा? 0। और सेम अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या प्रॉपर्टी है? आई कैप क्रॉस जे कैप, ये किसके इक्वल होता है? के कैप के। जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा? आई कैप के। के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा? जे कैप के। ओके, इसको हम सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं, आई जे के, ये तीनों का सीक्वेंस है, आई जे के आई, के आई जे। अब अगर हमारा ये जो सीक्वेंस है अगर ये रिवर्स हो जाए, आई जे की
जगह पे आ जाए जे और आई, जे आगे आ जाए तो हमेशा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब अगर जे और आई पूछा होगा तो आंसर माइनस किया जाएगा या फिर माइनस जे क्रॉस आई। ऐसे ही के आगे आ जाए, के क्रॉस जे तो माइनस, और आई आगे आ जाए, आई क्रॉस के तो भी आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो कल हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।